हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 39 है फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ का। और इस बारे में फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ में मैं आपको हर फाइनेंशियल टर्म को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, वो भी लेस देन 5 मिनट्स में। और अगर आप इस सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो उसको। और मैं थोड़ा सा आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टूडेज लेक्चर। ओके, तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, ये नोट्स अपडेटेड। इस डॉक्यूमेंट को आप खोलोगे तो आप यहाँ पे मेरे सारे नोट्स जो मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हो। तो टेलीग्राम से आप इसका एक्सेस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जिस टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लू चिप स्टॉक्स। अगेन बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट ये सीरीज़ जैसा मैंने आपको बताया ये बिगिनर्स के लिए बनाया है मैंने, ताकि जिनको भी बेसिक टर्म्स भी समझ में नहीं आते वो भी हम यहाँ पे कवर करें। तो ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं? तो ब्लू चिप स्टॉक्स वो शेयर्स होते हैं जो बेसिकली लार्ज फाइनेंशियली स्ट्रांग और वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स होते हैं, राइट? तो ऐसे स्टॉक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो कंपनीज लार्ज हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, और बेसिकली उनका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबल अर्निंग। ठीक है, और अगर आप डिविडेंड भी नहीं समझते हो ना तो प्लीज़ कमेंट में मुझे डिविडेंड लिखना, मैं इसके ऊपर भी एक स्मॉल वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो दीज कंपनीज आर लीडर इन द इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो अपने अपने इंडस्ट्री की लीडर होती है, काफ़ी सेफ होती हैं, ट्रस्टवर्दी होती है, और कंपनी लोग इसको इसमें इन्वेस्ट ही कर इसलिए करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनमें क्योंकि उनको पता है इन कंपनीज आगे ही बढ़ेंगी, पीछे नहीं जाएंगी। अब इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? पहला तो ये कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू होता है इन कंपनीज का, और अभी हम एग्जांपल भी लेंगे इसमें। दूसरी चीज़ जो होती है बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे इन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, प्लस इवन इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पे भी इन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कंपनी से आपको लगातार डिविडेंड मिलता रहता है, और प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ी है। ठीक है, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मार्केट का साइज इनका बहुत बड़ा है, तो दैट इज द रीजन वाई इन कंपनीज का लॉस में जाना इतना आसान नहीं है। प्लस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेजर इंडेक्स का पार्ट है, मतलब जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50 और सेंसेक्स, उनके ये मेजर स्टॉक्स हैं, राइट? अगर ये कंपनीज गिर गई तो समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर जाएगा। एक डेली लाइफ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, राइट, तो आप हमेशा प्रीमियम ब्रांड्स को चूज करना पसंद करते हो, राइट? क्योंकि आप उसमें दोबारा कभी सोचते भी नहीं हो, आपको वो स्टॉक्स पसंद आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप रेफ्रिजरेटर लेने जाओगे तो आप एलजी या सैमसंग का लोगे, राइट? अगर आप मान लीजिए ग्रॉसरी लेने जा रहे हो तो टाटा या आईटीसी ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये कंपनीज कोई फ्लैशी रिटर्न्स या डिस्काउंट पे आपको प्रॉमिस नहीं करती, बल्कि ये आपको स्टेबिलिटी और क्वालिटी की बात करती है, लाइक एनी ब्लू चिप कंपनीज, राइट? तो इसी वजह से इन्वेस्टर हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ और सिक्योरिटी मिलेगी, ओवरनाइट प्रॉफिट भले ना मिले। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ कंपनीज का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे टाटा टीसीएस हो गया, जैसे हमारा इन्फोसिस है, जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ऑल दीज कंपनीज हैज़ प्रूवन देयर स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वो कंपनीज हैं जो सालों से चल रही हैं। जैसे एसबीआई हो गया, मतलब बहुत सारे, मतलब मैंने आपको कुछ नाम बताया आपको। इनफैक्ट हम निफ्टी 50 अगर आप उठा के देखोगे तो वो 50 कंपनीज हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं और कहीं ना कहीं उसमें लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग ब्लू चिप इन्वेस्ट में करते क्यों है, ब्लू चिप में स्टॉक में इन्वेस्ट करते क्यों है? तो पहला तो हो गया कि भाई उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो नहीं करते, लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं, क्योंकि ओवर पीरियड टाइम उनको वेल्थ क्रिएट होता है उससे। दूसरी बड़ी बात कि आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है इसमें। ठीक है, तो पैसे डूबने के चांसेस कम है। तीसरी बड़ी चीज़ कि आपको रेगुलर डिविडेंड कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जिससे आपका स्टेबल इनकम बना रहता है। और चौथी बड़ी चीज़ कि आप कहीं न कहीं एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप रादर देन कि बहुत एग्रेसिव हो, आप रातों-रात कोई अमीर नहीं बनना चाहते। आपका गेम है कि भाई धीरे-धीरे इन्वेस्ट करेंगे और धीरे-धीरे करके वेल्थ क्रिएट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। अगर कोई भी और टर्म आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ये पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी मैं डाल दूँगा आपके लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात हो।